हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम यूपीटीजीटी का जो क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर के आए हैं उसका ये 6वां सेशन है, फिक्स्ड वीडियो है। अभी तक हम 5 वीडियोस अपने चैनल पर फॉर्चुनेटो इंग्लिश क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। जो पहले 5 वीडियो है उनमें लिटरेरी टर्म्स 3 वीडियोस में, और ये तीसरा है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच का। तो हम जल्द ही इन दोनों को ख़त्म करके फिर शेक्सपियर से अपनी शुरुआत करेंगे, उनके प्लेज से। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, चलिए। तो अभी तक जो वीडियोस है ना, हमने डिस्कस कर लिया है आपका यूफेमिज्म तक। ये पिछला है आपका, ये यूफेमिज्म तक डिस्कस कर चुके हैं हम 2 वीडियोस में। आज से हम जो सेशन इसमें शुरू करेंगे अपन एपिग्राम से। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। एपिग्राम क्या है? एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ सेइंग। एक ब्रीफ सेइंग है, एफोरिस्टिक कह सकते हैं आप। एंड्स विटी टर्न ऑफ थॉट। एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट, जो विचार के बदलने के साथ में खत्म होती है। ये क्या कहलाएगी? आपकी एपिग्राम कहलाएगी। ये स्टाइल आपको एफोरिस्टिक स्टाइल जो कहते हैं ना अपन बेकन की, उससे मिलती जुलती है जी। ये फिगर ऑफ स्पीच है। द हाइएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट। सबसे बड़ी कला यही है कि आप कला को छुपा पाए। ये देखिए वही एग्जाम्पल है, पर कला कैसे दिखाएंगे आप, यही कला की बात है। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। कह रहे विजन वो आर्ट है कि जिससे आप वस्तुओं को देखते हैं जो कि कैसी है? इनविजिबल। ठीक है, समझ गए होंगे आप एपिग्राम को पूरी तरह से। एक विटी सेइंग होती है ना, टर्न ऑन टर्न ऑफ, विटी टर्न ऑफ थॉट को जो दिखाती है। ठीक है भाई, चलिए रिटोरिकल देख लेते हैं। ए रिटोरिकल क्वेश्चन और एन इंट्रोगेशन इज आस्किंग ऑफ अ क्वेश्चन विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर एन आंसर। करेंगे जो रिटोरिकल होता है ना, या रिटोरिकल क्वेश्चन कहिए या इंट्रोगेशन कहिए, ये सवाल पूछता है ना। इस फिगर ऑफ स्पीच में सवाल को अहमियत दी जाती है विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर एन आंसर, बिना जवाब की आशा किए हुए। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए ध्यान करिए, विलियम शेक्सपियर का, सॉरी, फ्रांसिस बेकन का जो एसे है ऑफ स्टडी, ऑफ स्टडी है और नहीं, सॉरी, ऑफ ट्रुथ, उसकी जो शुरुआत है उसमें क्या है? व्हाट इज ट्रुथ? पायलट ये सवाल करता है ना, और बिना आंसर सुने हुए आगे निकल जाता है। ठीक है, ये वही चीज़। इन ऑर्डर टू पुट स्ट्रेस ऑन अ थॉट और इमोशन, ये इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी की थॉट पर, विचार पर या उसकी भावना पर क्या करें? इस जोर दे सके, ताकि वो उसमें जो है अपना दिमाग यूज करे, उसे फील करे, महसूस करे। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिटोरिकल हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेंगे। हु इज हेयर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। अरे इतना बेवकूफ यहाँ पर, बेकार, नकारा, निकम्मा कौन है? दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, जो अपने देश को प्यार नहीं करेगा। एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का कीपर हूँ, उसकी देखभाल करने वाला हूँ, उसका रख रखाव करने वाला हूँ। शैल आई वॉशिंग इन डेस्पेयर डाई बिकॉज ऑफ ए वुमेन्स फेयर। शैल आई, सॉरी, वेस्टिंग है। शैल आई वेस्टिंग इन डिस्पेयर, क्या मैं बर्बाद हो रहा हूँ? डिस्पेयर, दुखी होकर के बर्बाद हो रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ अ वुमेन्स फेयर, एक औरत की सुंदरता की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से। ठीक है, ये हमारा क्या है? रिटोरिकल है, यानी सवाल तो पूछा जा रहा है लेकिन जवाब की एक्सपेक्टेशन आप क्यों करेंगे? देखिए, जिसे इसमें कहा कि हु इज हेयर सो वाइल्ड, कौन इतना बेवकूफ़ है जो देश से प्यार नहीं करेगा? तो मतलब सभी करेंगे, तो इस सवाल में ही जवाब है। एम और आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, देखभाल करने वाला हूँ? ये भी वही उसी कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा है, आगे देखिए। एक्सक्लेमेशन इज द स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी। किसी गुण के एक्सेस को दिखाना वो एक्सक्लेमेशन कहलाता है। सुख है, दुख है, आश्चर्य है,
है ना, सरप्राइज जिसे कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, क्या ही पीस ऑफ वर्क है इंसान। हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, but oh, for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still। वह जबरदस्त बात है भाई। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिश्ड हैंड, करेंगे मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कोई मुझे कि मैं मुझे जो है वैनिश्ड हैंड, एक इनविजिबल हाथ के द्वारा छुआ जाए। वैनिश्ड मतलब गायब हो चुका, जो मौजूद नहीं है। और मैं इंतज़ार में हूँ द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, उस आवाज़ को सुनने का जो खामोश है। ये मतलब अर्थ अपन मिला रहे हैं ऐसा, उसकी फीलिंग या कुछ और रही होगी जहाँ से ये क्या कहते हैं इसको, जिस कंटेक्स्ट में इसको यूज़ किया गया होगा, लेकिन आप इस लाइन में ऐसा समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो आशा कर रहा है कि काश कोई मुझे, कोई इनविजिबल हाथ ही आकर के मुझे रास्ता दिखा देता सही, और कोई शांत आवाज़ ही मुझे मेरी कमियां बताती, मेरे दुख को दूर करती। ज़बरदस्त। तो ये परेशानी की वजह से है, बेचारा परेशान है, ज़बरदस्त परेशान, वही कहा ना, एक्सेस ऑफ ए पार्टिकुलर क्वालिटी। तो एक्सेस है, परेशानी की एक्सेस मिल गई इसमें आपको, इसमें सरप्राइज की एक्सेस मिल गई, और इसमें भी सरप्राइज की एक्सेस मिल गई। ठीक है, एक्सेस मतलब अधिकता, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की ज्यादती जो है वो खराब होती है, वही चीज़ है। आगे चलिए भाई, क्लाइमेक्स क्या है? क्लाइमेक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। करें, क्लाइमेक्स कहलाता है कि जब कोई बात जो है या कोई विचार जो है वो एक सीक्वेंस से चल रहा है, धीरे 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 ऊपर पहुंचता जा रहा है, बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ जाइए तो फिर वो एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा। जैसे सिंपल, रेक्ट, सेवियर, ऑस्टियर, सबलाइन, ये सबसे छोटी कैटेगरी हो गई और ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हो गई। आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, मैं आया तो, सादी सीधी सी बात है, सादी सी बात है कि कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है और कहीं से आ सकता है। कहीं पहुंचा मैं, फिर मैंने देखा और फिर मैंने उसको जीत लिया। आई लाफ, आई रन, आई स्लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। करेंगे, मैं पहले तो हंसा, फिर दौड़ा, फिर लीप उछला भी, फिर मैंने गाया भी, फिर खुशी को जाहिर करने के लिए डांस भी कर लिया। ये क्लाइमैक्स है आपका। किसी भी फीलिंग का सबसे ऊंचा बिंदु क्लाइमैक्स कहलाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। एंटी क्लाइमैक्स, अच्छा हम बात ही कर रहे थे अभी इसकी। एंटी क्लाइमैक्स इज द लुडिक्रस डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एक लुडिक्रस, हास्यास्पद जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है, गिरता हुआ ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया, किसी विचार की सीरीज का। जैसे ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स एंड हिज वॉच ऑल एट वन फेल swoop। ठीक है, पहले वाइफ को दिखाया, फिर बेटी को, फिर बेटों को, उसके बाद कहा कि वो घड़ी भी चली गई उसकी। हेयर दो ग्रेट एना, ये हमने पिछले सेशन में बात करी थी इसकी। होम थ्री रियम्स ओबे, कह रहे कि यहाँ पर हैं आप ग्रेट एना, कि जिनकी तीनों रियम, रियासत, क्षेत्र क्या करते हैं, ओबे करते हैं, जहाँ भी कॉलोनी है इनकी। डस डस टू समटाइम काउंसिल टेक, कभी तो आप वो सलाह लेती हैं, एंड समटाइम्स टी, और कभी कभी चाय। ठीक है, एकदम हाइयर, हाइयर से सीधे लोअर में ले आना, कि कभी जो है आप वो सलाह मशवरा कर रही हैं मंत्रियों के साथ में बैठ के, और कभी चाय ले रही हैं, या ऐसे कहिए कि कभी सलाह मांगती हैं, कभी चाय मांगती हैं। एंड दो डलहाउजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, लेफ्टिनेंट कॉलन टू द अर्ल ऑफ मार। करें कि एंड दो, और तुम डलहाउजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, तुम्हें जो ग्रेट गॉड ऑफ, जो तुम हो ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, वॉर के एक महान देवता, लेफ्टिनेंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ मार, और फिर आखिर में तुम क्या बन जाते हो, अर्ल ऑफ मार, बर्बादी के अर्ल। उसके अर्ल में जो पदवी होती है आपकी यूरोप देशों में, उसी को कहा जाता है, ठेकेदार कह दो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इन्वेंडो क्या है? इन्वेंडो, अ थिंग इज हिंटेड विदाउट सेइंग इट प्लेनली, किसी चीज की तरफ इशारा करना,
विदाउट सेइंग इट प्लेनली, सीधे सीधे कहने के बजाय, या बिना सीधे सीधे कहे सिर्फ इशारा कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियन फॉर ही होप्ड टू डाई विदाउट देम। कह रहे उसने किसी फिजिशियन से कंसल्ट ही नहीं करा, इस आशा, क्योंकि ही होप्ड, वो आशा कर रहा था, टू डाई, मर जाने की, विदाउट देम, उनके बिना ही। अच्छा भैया, देयर आर टू टाइम्स इन मैंस लाइफ, दो समय आते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि व्हेन ही शुड नॉट स्पेकुलेट, कि जब उसे स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। व्हेन ही कैन नॉट अफोर्ड इट, और फिर उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। एंड व्हेन ही कैन, और फिर वो अफोर्ड कर भी सकता है, स्पेकुलेट भी कर सकता है। यहाँ पर टू टाइम्स इशारा किया है, तो आप बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, इस तरह से इसमें कहा जाता है, इशारा कर दिया, सीधे सीधे नहीं कहा। चलिए अगला देखेंगे, पेरिफ्रेजेस और सरकमलोक्यूशन। ये जो है आपका, अ थिंग इज प्रेजेंटेड इन अ राउंड अबाउट एक्सप्रेशन। जैसे अपन बात करें और उसमें अपन बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, कि सांप जो है वो झाड़ियों में छुपा हुआ है, और बीट मतलब आप लाठी पीट रहे हैं उस झाड़ी के अगल बगल, यानी जहाँ जिस पॉइंट पे आपको वार करने की ज़रूरत है, उस पॉइंट पर आते आते आपको बड़ा समय लग गया। ये बीट अबाउट द बुश होता है। ये वही चीज़ है, पेरिफ्रेसिस और सरकमलोक्यूशन, ये वही होता है कि घुमा फिरा करके बात करना। एग्जाम्पल, अ टू एज्ड वेपन, दो धारी तलवार, हथियार के लिए। सम निम्स देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ दियर फेस, और द व्यूलेस कोटियर्स ऑफ द एयर। देखिए, अ टू एज्ड वेपन मतलब एक लंबा सा आपका पूरा सेंटेंस यूज कर दिया इन्होंने, किसको दिखाने के लिए, एक दो धारी सोर्ड, सीधे लिख देते हैं अपन। ठीक है, सम न्यूज देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ दियर फेस, इसके लिए भी सिंगल वर्ड यूज किया जा सकता था। द व्यूलेस कोटियर्स ऑफ द एयर, इसके लिए भी सिंगल वर्ड यूज किया जा सकता था। तो मतलब जो मेन पॉइंट है ना, उसको ना दिखा के घुमा फिरा के यहाँ वहाँ बात करना, ये मतलब है इसका। टोटोलॉजी देख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है ये, पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट था। इन टोटोलॉजी और प्लियोनेज्म, द सेम फैक्ट और आइडियाज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड्स, सेम आइडिया सेम विचार अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसको टोटोलॉजी कहते हैं। इसी को प्लियोनेज्म कहा जाता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रिजॉइस टू एट द हैप्पी साइट। अब देखिए, रिजॉइस, मैंने खूब मज़ा किया। मज़ा तभी करेगा अपना आदमी जब वहाँ पर कोई खुशी की बात होगी, खुशी का कोई त्यौहार होगा। तो यहाँ हैप्पी साइट, इसी बात को यहाँ दोहरा दिया इन्होंने। इट इज़ द प्रिविलेज एंड, रुकिएगा, इट इज़ द प्रिविलेज एंड बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन इन अ फ्री कॉमनवेल्थ टू बी अलाउड टू हैव अ वॉइस इन पब्लिक अफेयर्स। अब देखिए, पहले प्रिविलेज कहा, फिर बर्थ राइट भी कह दिया, और एवरी सिटीजन कहाँ पर, फ्री कॉमनवेल्थ। अगर आपने फ्री कॉमनवेल्थ कह दिया ना, तो फिर इन सबको कहने की ज़रूरत नहीं है। फ्री कॉमनवेल्थ मतलब हर किसी को आज़ादी है अपने विचारों को रखने की, अपनी बात कहने की। तो जब किसी फैक्ट को, आइडिया को अलग अलग शब्दों में कहे जा रहे हैं बस, है ना। चलिए हम इसके लास्ट में पहुंच चुके हैं। इन एसोनेंस, ये हमारा लास्ट होगा। एसोनेंस क्या है, वोवेल साउंड्स आर रिपीटेड इन अ लाइन। वोवेल साउंड जो है वो लाइन में रिपीट होते हैं, जैसे डियर, कम नियर, एंड फियर नॉट। यहाँ देखिए, ई और आ, यानी ई और ए, ये क्या हो रहा है, साउंड रिपीट हो रहे हैं। ये कहाँ पे है, बीच में। और जब वो शब्द की शुरुआत में रिपीट होंगे तो क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। अपन बात किए हैं इसी में, इसी सीरीज में आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, बीच में रहेगा तो एसोनेंस है, शुरुआत में आएगा तो क्या है, एलिट्रेशन। आगे देखिए, बाथ दाई ब्रीदिंग ट्रेसेस मीकेस्ट ईव। यहाँ देखिए, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई, ई और ये ई, मतलब ई का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, बीच में भी, शुरुआत में भी, बीच में ज़्यादा है। हु हैथ नॉट सीन दी, इसमें भी देखिए, ये ऑफ्ट एमिट दाई, सॉरी, स्टोर समटाइम्स हु एवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ना, तो यहाँ पे इलिट्रेशन भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, एस का साउंड भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ बीच में देखिएगा तो ई का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। ये देखिए, ई का साउंड रिपीट हुआ, ये ई का साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी ई है।
ठीक है ना। तो जो आपका एसोनेंस है वो क्या होगा, वॉवल साउंड्स आर रिपीटेड इन अ लाइन, वॉवल साउंड जो है वो रिपीट करें लाइन में। अब ये क्योंकि जो एस की अपन ने बात करी ये क्या है, वॉवल तो है नहीं, कॉन्सोनेंट है, इसलिए अपन इसमें नहीं ध्यान दे रहा। तो ई वाला जो साउंड है उसमें रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें एसोनेंस है। ठीक है भाई, चलिए उम्मीद है ये आपके काम आने वाले सेशंस रहेंगे। तीनों छोटे सेशन हैं लेकिन बहुत काम के सेशन है। ये हमने सिमली से शुरू किया था, और आपके एपोस्ट्रॉफी है, हाइपरबोल है, एंटीथेसिस है, इलिट्रेशन है, ओनोमाटोपोइया है, सरकाज्म है, आयरनी है, पन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, मेटोनमी है, और सेनेक्डोची है। इसके बाद ट्रांसफर्ड एपिथेट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपके ये फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। रेपिटेशन है, यूफेमिज्म है, आयरनी है, बहुत सारे हैं। तो अगर आपने पिछले सेशंस को नहीं देखा तो उनको ज़रूर देख लीजिए। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा फिगर्स ऑफ स्पीच में। फिर हम लास्ट तक जब वो मल्टीपल चॉइस डिस्कस करेंगे ना, तो फिर से इन सभी को एक बार ले लेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, वो वीडियोस को एंजॉय करिए, अच्छे से देखिए, तैयारी बनाए रखिए, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बता दीजिए, उनके साथ हमारे एलटी वाले वीडियोस को शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, ताकि उनका भी लाभ हो जाए, वो भी आपको याद करेंगे, चलो यार तुमने कुछ अच्छा किया हमारे साथ। चलिए, हाँ, सभी की प्लेलिस्ट बिल्कुल अप टू डेट है चैनल पर, फॉर्चुनेटो इंग्लिश क्लासेस में। आराम से जाके वहाँ विजिट करिए और एक्सप्लोर करिए वीडियोस को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।